ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। नमस्कार, मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। समझ गए होंगे कि आज मैंने इस मंत्र से अपने वीडियो की शुरुआत क्यों की है। जी हाँ, आज मैं आपके सामने सूर्य के राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ, जो कि 16 जुलाई को होने वाला है। सूर्य 16 जुलाई को सुबह 10:30 में 30 मिनट से मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि एक माह तक कर्क राशि में विराजमान रहेंगे और ठीक 16 अगस्त को शाम करीब 7 बजे तक वे कर्क राशि में विराजमान रहने वाले हैं। तो सूर्य संसार पालक आत्मा कारक ग्रह है। सूर्य सबसे प्रत्यक्ष देवता हम जिसे मानते हैं। सूर्य प्रशासनिक सेवाओं में वृद्धि करने के लिए के ग्रह माने गए हैं। सूर्य सिंह राशि और सिंह लग्न के स्वामी ग्रह हैं। सूर्य के अधिपति देवता सूर्य देव ही हैं। सूर्य और शनि एक दूसरे के पिता पुत्र हैं, यानी सूर्य के पुत्र शनिदेव कहलाते हैं, परंतु इनकी आपस में कभी भी नहीं बनती है। शनि सूर्य से शत्रुता का भाव रखते हैं। सूर्य देवता सूर्य ग्रह हमारी कुंडली में यदि बहुत अच्छे स्थान में जाकर बैठा हो, कहीं कर्म भाव में जाकर बैठा हो और ऐसे ग्रहों के साथ में कुछ युति कर रहा हो, तब वह राजयोग की भी स्थिति बनाता है। तो सूर्य ग्रह हमारी कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सूर्य का ये राशि परिवर्तन सभी राशियों पर इक्वली और बहुत गहरा प्रभाव रखने वाला है। सूर्य का ये राशि परिवर्तन हमारे जीवन में एक अलग ही प्रभाव लेकर आएगा। तो आपकी राशि पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में मैं अब आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको शुरुआत करती हूँ मेष राशि से। हमेशा मेष राशि से ही शुरुआत होती है। तो आपकी राशि से सूर्य पंचम भाव के स्वामी है और सुख स्थान में जाकर बैठे हैं। शनि की सप्तम दृष्टि सूर्य पर पड़ ही रही है। साथ ही सुख स्थान में बैठना सूर्य का बहुत अच्छा, सुखों में वो वृद्धि करेगा। परंतु शनि की सप्तम दृष्टि के साथ में सूर्य की भी सप्तम दृष्टि 10th हाउस पर यानी कर्म के भाव पर और शनि पर पड़ रही है। यानी इस समय इस माह आपके थोड़े से रिश्तों में अपने पिता से थोड़ी सी बॉन्डिंग में कमी आएगी, थोड़ी सी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपस में एक दूसरे के प्रति देखने को मिलेगी। इस समय सुखों में वृद्धि, माता के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। मेष राशि वालों के लिए सूर्य बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आए, सुखों में बहुत अच्छी वृद्धि करेंगे। आपके भूमि भवन वाहन जैसे सुखों में इस समय वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। पंचमेश है, सुख स्थान में बैठे, थोड़ा सा विद्या में आपको ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आप अपने रिजल्ट पॉजिटिव कर सकें। उसके लिए आपको सूर्य देव को रोज सुबह अर्घ्य देना है। सूर्य देव को ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करते हुए उनको अर्घ्य दें और अर्घ्य देने के पश्चात सूर्य देव को नमस्कार करते हुए उनके जो जल नीचे गिर गया है उस जल का टीका माथे पर लगा लें, ताकि आपके काम फटाफट से होते चले जाए और पढ़ाई में जो दिक्कतें आपको महसूस हो रही है वो दिक्कतें आपके लिए खत्म होती हुई दिखाई दे। आगे बढ़ते वृषभ राशि की तरफ। आपकी राशि से सूर्य देव तृतीय भाव में जाकर बैठे हैं और सुख स्थान के स्वामी हैं। देखिए, तृतीय भाव में सूर्य का बैठना आपके प्रभाव में वृद्धि करेगा, साहस में वृद्धि करेगा। इस समय आप साहित्यों के अध्ययन अध्यापन में लगे रहेंगे। इस समय यदि आपकी कोई बहुत बड़ी हॉबी है, बहुत लंबे टाइम से आपके मन में उस हॉबी का विचार है कि आप उस प्रतिभा को निखारें, तो ये टाइम आपकी प्रतिभा को निखारने का है, आपकी कला को एक अलग पहचान देने का है। जो भी कलाकार है, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी सूर्य बहुत अच्छे रिजल्ट इस समय लेकर आया है। भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। कोई बड़ी कार्य क्षेत्र में जो समस्या थी वो अपने बड़े भाई बहनों की मदद से दूर होती हुई नजर आएगी और आपके कार्यों में प्रगति में उनका विशेष योगदान रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट पराक्रम भाव में देखने को मिलेगा, परंतु सुखों में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन इस समय रहने वाली है। माँ के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, थोड़ा सा अग्रेशन आपका अधिक रहेगा, जिससे कुछ आर्ग्यूमेंट आपकी माँ के साथ हो सकते हैं और वो आर्ग्यू आपके लिए ठीक नहीं है। कोई भी बात कहनी है, शांति से ठंडे दिमाग से अपने रिश्तों को हैंडल करें तो बहुत जल्दी स्थितियां सामान्य होती हुई भी नजर आएगी। आपकी माता के साथ आपको संबंध सही करने हो तो हमेशा उनके चरण स्पर्श करें
और एक कुमकुम का टीका लगाकर फिर अपने घर से बाहर निकले तो आपके कई काम साकार होते हुए, संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। आते हैं सीधा मिथुन राशि की तरफ। आपकी राशि से सूर्य द्वितीय भाव में विराजित हो रहे हैं और तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव के स्वामी सूर्य है। सूर्य आपके द्वितीय भाव में बैठकर आपकी पैतृक संपत्ति को बढ़ाएंगे। इस समय आपके बहुत लंबे टाइम से कोई पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद चल रहा था तो उसका हल निकलता हुआ दिखाई देगा। आप वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। इस समय कुटुंब का पूरा प्यार और सहयोग आपको देखने को मिलेगा। आपके तेज में वृद्धि होगी, पर्सनैलिटी में वृद्धि होगी, सौंदर्य में एकदम से एक तेज, एक आकर्षण आपके इस समय देखने को मिलेगा। इस समय आप सोने की खरीदारी कर सकते हैं। ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है आपके गोल्ड को बढ़ाने का, आपके आभूषणों को बढ़ाने का। घर की महिलाओं को आभूषण प्रदान करें, गिफ्ट करें। इससे सूर्य देव की कृपा दृष्टि आप पर बनेगी क्योंकि सूर्य का रंग भी गोल्ड ही है और आपके पराक्रम भाव के ग्रह है सूर्य, तो पराक्रम को थोड़ा सा कम करेंगे। इस समय भाई बहनों से थोड़ा सा मनमुटाव रहना या थोड़ी सी अनर्गल चिंता आपके मन में रहना, कार्य क्षेत्र को भी डिस्टर्ब, कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा डिस्टर्ब रहना, थोड़ा वर्क प्रेशर आप पर अधिक हो जाना। इस समय आपके हाथ और कान से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, तो आप थोड़ा सा सावधान इस समय रहिए। ये समय आपके लिए अगर आप जो सोने की खरीदारी करते हैं, आभूषणों की खरीदारी कर रहे हैं, तो अपने लिए भी कुछ ऐसी गोल्ड की चीज लें और उसे वियर करें जिससे आपको सूर्य के बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे क्योंकि सूर्य का रंग है गोल्डन। अब आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की तरफ। आपकी राशि में सूर्य विराजमान हो रहे हैं, तो सूर्य ग्रह का आपकी राशि में बैठना और द्वितीय भाव के स्वामी सूर्य है और आपकी राशि में यानी पर्सनैलिटी को बढ़ाएंगे, तेज में वृद्धि करेंगे, ददियाल से बहुत अच्छे रिलेशन करेंगे, सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे। इस समय आपके विवेक की प्रशंसा हर जगह होती हुई दिखाई देगी। आप अपनी बुद्धि से अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छे लाभ की स्थितियों को बनाएंगे। इस समय आप बहुत अच्छे कार्य अपने जीवन में करते हुए, कुछ बड़े बड़े अचीवमेंट करते हुए दिखाई देंगे। इस समय यदि आप मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। सूर्य आपकी पर्सनैलिटी के जरिए आपको प्रमोशन दिलवाएंगे, आपके काम को बढ़ाएंगे, आप हर क्षेत्र में उन्नति करते हुए दिखाई देंगे। परंतु इस समय यदि आप पर कोई कुटुंब की तरफ से कोई दबाव पड़ रहा है या कुटुंब की तरफ से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है तो वो और भी अधिक खिंच सकती है। इस समय पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद में आप फंस सकते हैं। पैतृक संपत्ति आपके हाथ में आते आते रह सकती है, यानी कोई विवाद बहुत लंबे टाइम से चल रहा था, आप उसे पाना चाहते थे पैतृक संपत्ति को, पर वो आपको इस समय नहीं मिलेगी। इस समय सोने के आभूषणों की खरीदारी आप न करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ये टाइम आपकी पर्सनैलिटी को निखारने वाला है। सूर्यदेव आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है, बशर्ते आप अच्छे से मेहनत करें। तो आगे बढ़ते हैं सिंह राशि की तरफ। आपके लग्नेश हैं सूर्य और आपकी राशि से 12वें जाकर यानी 12th हाउस में जाकर वो विराजमान हो रहे हैं। देखिए 12th हाउस में सूर्य का बैठना आपके खर्चों में कमी लाएगा, आपके खर्च को कम करेगा, आप में थोड़ी सी मितव्ययता बढ़ेगी। इस समय आप अपने खर्चों पर कंट्रोल करते हुए बहुत अच्छे लाभ की स्थितियों को बढ़ा सकते हैं। इस समय शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है, परंतु शनि की सप्तम दृष्टि सूर्य पर है, इसीलिए थोड़ा सा संभल कर आपको चलना पड़ेगा। रिश्वतखोरी या 2 नंबर से धन बिल्कुल भी अर्जित ना करें, अन्यथा आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है और जेल यात्रा भी आपको इस समय करनी पड़ सकती है। इसीलिए इस समय आपको थोड़ा सा संभल कर चलना चाहिए। लग्नेश है, अपने से 12वें जाकर बैठे, पर्सनैलिटी को भी थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे, थोड़ा गुस्सा अधिक आएगा, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्डनेस अधिक बढ़ेगी। इसीलिए आप कई बार अनजाने में ही सही पर बहुत कड़वा बोल देंगे जिससे लोगों को आपकी बातें रास नहीं आएगी। आप अपने शत्रुओं में वृद्धि कर बैठेंगे। अपने आसपास के लोग भी जो आपके अभी तक फेवर में थे वो भी आपके विरुद्ध बोलना शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान सिंह राशि वालों को इस समय रखना पड़ेगा। इस समय आप क्या करें, देखिए अगर आप सूर्य देव को लाल पुष्प चढ़ाते हुए और जो तांबे का लोटा है उसमें आप जल अर्घ दें, पर उसमें लाल पुष्प डालें और सूर्य देव को कुमकुम चावल वगैरह आप जो भी डालते हैं वो तो डालना ही है, साथ में लाल पुष्प अवश्य डालें, उनको अर्पित करें। 11 बार ओम गृणी सूर्याय नमः करें और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ जरूर करें। इस वजह से आपकी जो पर्सनैलिटी में नेगेटिव चेंज आ रहा है वो नहीं आएगा और आपके जीवन में आ रही समस्याएं भी दूर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि की तरफ। देखिए आपकी राशि से सूर्य
लाभ भाव में जाकर बैठे हैं और 12th हाउस के लॉर्ड हैं, यानी खर्च स्थान के स्वामी हैं और लाभ में जाकर बैठे। शनि की सप्तम दृष्टि अभी भी सूर्य पर पड़ रही है, पर सूर्य लाभ में जाकर बैठना सूर्य देव का आपके लाभ में वृद्धि करेगा, आपके कार्यों को ऊंचाई तक ले जाएगा। पर इस समय कोई भी गलत डिसीजन मत लेना, क्योंकि गलत डिसीजन से आपको बहुत बड़ी तकलीफ हो सकती है। इस समय कोई भी डिसीजन लें, अपने परिवार की सहमति से डिसीजन लें, पहले उनकी सलाह ले लें, उसके बाद आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़े तो आपके लिए ठीक रहेगा। इस समय कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। इस समय आप सभी सुखों को भोगते हुए लाभ की स्थितियों को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे, प्रॉपर्टी को बढ़ाएंगे। अपने विद्या के माध्यम से आप शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन में लगे रहेंगे। वहीं खर्च स्थान के स्वामी है सूर्य और उनसे 12वें जाकर बैठे हैं। थोड़ा सा अनर्गल खर्च आपसे सूर्य करवा सकते हैं, इसीलिए अपने खर्चों पर इस समय कंट्रोल रखिएगा, अनर्गल खर्च करने से बचिएगा। साथ ही शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट अभी आपको नहीं करना चाहिए, वो आपके लिए लाभदायक नहीं है, इसलिए थोड़ा सा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से बचे। लॉटरी, सट्टा, ऐसी चीजों से अगर आप दूर रहें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं तुला राशि की तरफ। आपकी राशि से सूर्य 10th हाउस में यानी कर्म भाव में जाकर बैठे और लाभ भाव के स्वामी है, लाभेश है और कर्म भाव में सूर्य का जाकर बैठना आपके काम में वृद्धि करेगा। अचानक से आपको बहुत अच्छी सफलता आपके कार्य क्षेत्र में देखने को मिलेगी। यदि आप मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, यदि आप आभूषणों से रिलेटेड कोई काम करते हैं, यदि आप सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं, तो आप बहुत बढ़िया रिजल्ट प्राप्त करते हुए इस समय दिखाई देंगे। इस समय आपके काम में वृद्धि होगी, आपको प्रमोशन मिल सकता है, मनचाहा स्थानांतरण भी आपको इस समय प्राप्त हो सकता है। ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। लाभेश सूर्य अपने से 12वें बैठे, थोड़ा सा लाभ को फ्लक्चुएट करेंगे, थोड़ी मेहनत अगर अधिक करेंगे तो आपको लाभ की स्थितियां भी बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी, इसीलिए मेहनत की जाए। शनि की सप्तम दृष्टि सूर्य पर है, तो शनि के दान आपको जरूर करने चाहिए, ताकि आपके कार्य क्षेत्र में जो नेगेटिव रिजल्ट शनि की वजह से मिल सकता है वो ना मिले और आप अपने कार्य में उन्नति करते हुए दिखाई दे। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से सूर्य भाग्य स्थान में जाकर बैठे और कर्म भाव के स्वामी हैं। देखिए, भाग्य में बहुत अच्छी बढ़ोतरी इस समय वो करने वाले हैं। यदि आप कैरियर में आगे ट्राई करना चाहते हैं, कोई सरकारी नौकरी, कोई प्रशासनिक पद की आप तैयारी करें, निश्चित तौर पर आपको वो प्रशासनिक पद मिल सकता है। बहुत अच्छी तैयारी का ये समय है। इस समय आप जो भी तैयारी करेंगे उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, और यदि कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आपके फेवर में जाएगा। आप यदि डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहे हैं, यानी नीट आपने क्लियर किया है, एमबीबीएस कर रहे हैं, या फिर आप एमबीबीएस कर चुके हैं और मास्टर की डिग्री लेना चाहते हैं, किसी मेडिकल में आपको मास्टरी करनी है, तो उसके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। फार्मेसी से रिलेटेड यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको विशेष लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। वहीं आभूषणों की खरीदारी में, आभूषणों से रिलेटेड यदि आप कोई काम करते हैं तो उसमें भी आपको अच्छा लाभ देखने को मिलता है। यानी भाग्य स्थान में सूर्य का जाकर बैठना आपके कैरियर को बहुत अच्छी उड़ान देगा, आपके कैरियर को वो सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा, परंतु कर्म भाव को थोड़ा सा स्ट्रगलिंग बना देगा। इस समय आपकी मेहनत जितना आप करना चाहते हैं उतनी मेहनत का रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं, जिससे मन में थोड़ी सी निराशा होगी। पर पिता का साथ अगर आपको मिला तो निश्चित तौर पर आप सफलता के आयाम तय करेंगे। परंतु इस समय शनि की दृष्टि सूर्य पे है, तो थोड़ा सा पिता भी आपसे नाराज होते हुए दिखाई देंगे। पिता का ये घर है और पिता के भाव के स्वामी अपने से 12वें जाकर बैठना आपके रिश्तों में भी थोड़ी सी कड़वाहट लेकर आएगा। इस समय बोलने पर थोड़ा सा विराम करें, अपनी वाणी पर थोड़ा सा संयम रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे तो आदि समस्याएं ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। और पिता का आशीर्वाद लेकर यदि आप कोई काम करेंगे, निश्चित तौर पर आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं धनु राशि की तरफ। देखिए, आपकी राशि से सूर्य अष्टम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं और भाग्य स्थान के स्वामी हैं। देखिए, अष्टम भाव में सूर्य का बैठना, शनि की दृष्टि भी सूर्य पर, और अष्टम भाव में सूर्य का बैठना, शनि की 7.5 भी धनु राशि वालों को चल रही है। इसलिए सबसे पहले तो आपको शनि के दान करने हैं। सूर्य अष्टम भाव में बैठकर आपकी दिनचर्या को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं, शत्रुओं को बढ़ा सकते हैं, गुप्त शत्रुओं में वृद्धि कर सकते हैं, परंतु कार्य क्षेत्र में आप अच्छी उपलब्धि करेंगे। इस समय शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अच्छे लाभ की स्थितियां देखने को मिलती है, परंतु गुप्त शत्रुओं से आपको सावधान रहना पड़ेगा। अपनी गोपनीय बातों और अपनी गोपनीय दस्तावेजों को किसी के साथ भी शेयर ना करें, अपने तक ही रखें तो आपके लिए बेटर रहेगा। भाग्य आपका इतना सपोर्ट नहीं करेगा। यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें तो अभी आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जितना आपने अगर सोच रखा है कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी है और मेरा इस बार श्योर सिलेक्शन हो जाएगा, तो थोड़े से चांसेस कम है।
आप अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए और मेहनत किए जाइए। आपको अभी नहीं तो आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। बस आप अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए, अपने आत्मबल को बनाए रखिए, कॉन्फिडेंस से आप अपने कई कामों को ठीक कर सकते हैं। ससुराल पक्ष से इतना अच्छा सहयोग नहीं मिलेगा, इसलिए आपको अपने ससुराल से भी थोड़ा सा दूरी बना के रहना पड़ेगा और आपको अकेले ही अपने कार्यों को पूर्ण करना पड़ेगा। पारिवारिक सहयोग आपको बिल्कुल भी नहीं इस समय देखने को मिलेगा। इस समय आप क्या करें, इस समय आप पीली चीजों का पीले वस्त्रों को धारण करें। गोल्डन वस्त्र अगर आप धारण करते हैं, गोल्डन रुमाल अगर आप अपने साथ रखते हैं, निश्चित तौर पर आपकी समस्याएं दूर होगी और आपको सूर्य के पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपकी राशि से सूर्य सप्तम भाव में जाकर बैठे हैं और अष्टम भाव के स्वामी है। देखिए सप्तम भाव में जाकर सूर्य का बैठना आपके जीवन के अंदर दाम्पत्य जीवन को बढ़ाएगा, दाम्पत्य सुख को बढ़ाएगा, दाम्पत्य सुख में वृद्धि करेगा। कहीं आपका गुमा हुआ यदि कोई सोना चांदी आभूषण बहुत लंबे टाइम से गुम हो गए थे और आपको मिल नहीं रहे थे, तो वो आपको इस अंतराल के दौरान मिलते हुए दिखाई देंगे। भतीजे भतीजियों से बहुत अच्छे रिलेशन आपके रहेंगे। इस समय यदि कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई मामले हैं तो वो आपके पक्ष में जा सकते हैं, आपका पक्ष और अधिक मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। वहीं आपको थोड़ा सा संभल कर अपने लव रिलेशनशिप में रहना पड़ेगा। अनर्गल बात न करें, बेफिजूल के झगड़ों में ना फंसें, वरना इतने अच्छे परिणामों की जगह उल्टे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। दैनिक दिनचर्या डिस्टर्ब हो सकती है। ससुराल पक्ष की ओर से भी आपको थोड़ा सा खींचतान भरा माहौल देखना पड़ सकता है, इसीलिए थोड़ा सा संभल कर आपको अपने ससुराल के रिश्तों में रहना पड़ेगा। इस समय कोई जल यात्रा या कोई वायु यात्रा आपकी हो सकती है। रिश्वत ना लें, रिश्वत के इल्जाम में आप फंस सकते हैं, इसीलिए इस समय रिश्वत लेने से बचें, ईमानदारी से धन कमाएं ताकि वो धन आपके जीवन में स्थायी रूप से रह सके। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि की तरफ। आपकी राशि से सूर्य 6th हाउस में जाकर विराजमान हो रहे हैं और 6th हाउस में सूर्य का बैठना थोड़ा सा रोगों में वृद्धि करेगा। सप्तम भाव के स्वामी अपने से 12वें जाकर बैठे हैं। थोड़ा सा आपके दाम्पत्य जीवन में भी शनि की भी सप्तम दृष्टि सूर्य के ऊपर है और सूर्य की दृष्टि शनि पर है। खर्चों में अनर्गल वृद्धि होना, फाइनेंशियल कंडीशन डावाडोल हो जाना, हॉस्पिटल में खर्च अधिक हो जाना, रोगों में खर्च अधिक हो जाना, आंखों संबंधी प्रॉब्लम होना, हड्डियों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होना, जॉइंट्स पेन होना, नी पेन होना, नी ट्रांसप्लांट जैसी नौबत आ जाना, ऐसी कुछ समस्याएं आपको झेलनी पड़ सकती है। इस समय बहुत सतर्क होकर आपको चलना पड़ेगा, अन्यथा सूर्य के बहुत नेगेटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन में भी खींचतान रहेगी, एक दूसरे के साथ में ट्यूनिंग अच्छी नहीं रहेगी। यानी कुंभ राशि वालों के लिए ओवरऑल सूर्य का ये राशि परिवर्तन अच्छा नहीं जाएगा, इसलिए आपको थोड़ा सा संभलकर और सतर्क रहना है। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बस ये कह रही हूँ कि आप इस समय पहले से अवेयर हो जाए ताकि आपको जो समस्याएं फेस करनी है उसको आपको नहीं करना पड़े। अवेयरनेस से आधी समस्याएं तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। यदि आपको पहले से पता हो कि नेगेटिव टाइम है तो आप संभल कर रहेंगे, इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि थोड़ा सा संभल कर चलिए। इस समय यदि आप आदित्य हृदय स्त्रोत का आप पाठ करते हैं, सूर्य देव को अर्घ देते हैं, साथ ही आपको गोल्ड की चीज धारण करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा गोल्ड का इस्तेमाल करें और रोगों के लिए आपको शिव आराधना भी करनी चाहिए। इससे आपकी समस्याएं दूर होगी और जो जीवन के अंदर रोग घर कर गए वो जल्दी ही दूर होते हुए दिखाई देंगे। अब आगे बढ़ते हैं मीन राशि की तरफ। आपकी राशि से सूर्य पंचम भाव में विराजित है और षष्ठम भाव के स्वामी है। देखिए रोगों में आपकी कमी लाएंगे। सूर्य जो काम आपके जीवन के अंदर अटक गए थे वो काम आपके अब होते हुए चले जाएंगे। शत्रु पक्ष जाकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप अपने शत्रुओं को भी हर क्षेत्र में परास्त करते हुए और हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छे अचीवमेंट का है। यदि कोई मेडिकल की तैयारी कर रहा है, किसी के सब्जेक्ट बायो है, तो उनके लिए ये टाइम बहुत ही बढ़िया है। आपकी बायो सब्जेक्ट में रुचि बढ़ेगी। मेडिकल लाइन में आप बहुत अच्छा आगे करते हुए अच्छे नंबरों से पास होते हुए सभी टीचर्स और कॉलेज में सबके चहेते बनते हुए दिखाई देंगे। इस समय नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपका श्योर सिलेक्शन हो सकता है। बस अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, कॉन्फिडेंस रखें और आगे बढ़ते जाएं, आपको सकारात्मक रिजल्ट मिलते चले जाएंगे। वहीं यदि कोई फिजिशियन है, यदि फिजियोथेरेपिस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी। और यदि आप ऑलरेडी इस व्यवसाय में तो निश्चित तौर पर आपका व्यवसाय दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करेगा। ये टाइम आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। इस समय का सदुपयोग आपको जरूर करना चाहिए। लाभ की स्थितियों को ये समय बढ़ाएगा, परंतु शनि के दान जरूर करें। शनि की सप्तम दृष्टि सूर्य पर है, इसीलिए सभी राशियों को शनि के दान जरूर करने चाहिए। तो ये सभी राशियों पर
सूर्य का राशि परिवर्तन का इफेक्ट था, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि कैसा इफेक्ट पड़ने वाला है। देखिए, मैंने कॉमनली देखा कि सभी राशियों पर सूर्य पर शनि की दृष्टि और शनि पर सूर्य की दृष्टि, इसीलिए थोड़ा सा मैं आपको दो चीजों के लिए बोलूंगी कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक तो आपको शनि के दान करना है, ताकि शनि की जो दृष्टियां खराब है, नेगेटिव पड़ रही है सूर्य पर, वो पॉजिटिव पड़ना शुरू हो जाए। दूसरा, आपको अपने रिश्तों में, खासकर अपने पिता से अपने रिश्तों में विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। इस समय आप बिल्कुल भी अनर्गल बहस अपने पिता के साथ न करें। यदि कोई पिता की जायदाद आप लेना चाहते हैं या पैतृक संपत्ति संबंधी कोई काम करना चाहते हैं तो बहुत शांति से काम करें। यदि जिसकी राशि में सूर्य नेगेटिव है तो उनको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वहीं इस समय आभूषणों की खरीदारी आप जरूर करें, सोना जरूर खरीदें, सोने की चीज कोई पहने जिससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति हो सके। तो ये कुछ सावधानियां आपको रखनी है, जो कि जिससे आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो जाए। इस समय थोड़ी सी हार्ट की प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है, इसीलिए हार्ट से रिलेटेड भी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। ऐसी चीजें बिल्कुल भी ना खाएं जिससे आपका हार्ट डैमेज होने के चांसेस बने रहे, यानी अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखें। तो ये कुछ कॉमनली उपाय थे, सुझाव थे मेरी तरफ से, जो कि आप सभी को फॉलो करना है। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। फिर से अगस्त माह के सभी राशि परिवर्तनों की जानकारी अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगी। तब तक के लिए मैं आप सभी से आज्ञा चाहती हूँ। जय श्री कृष्ण।